आप हम सभी सुनेंगे श्रवण संघ की आन बाशान युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र सिंह जी महाराज साहब को, जो निरंतर आपको और हमको सभी को महानिर्ग्रंथी अध्ययन के माध्यम से अनाथि मुनि का जीवन चरित्र बता रहे हैं और उसके साथ ही श्रेणिक चरित्र के माध्यम से श्रेणिक राजा के जीवन की विशेष विशेष घटना बता रहे हैं। आइए सुनेंगे युवाचार्य भगवान को। युवाचार्य चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्य वरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में रहे हुए सामर्थ्य को प्रकट करने की विधि प्रदान करते हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। कोई छोटा बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल का बालक हो, अगर वो आपको पहली बार देखता है तो आकर के तुरंत आपको मिलता है या थोड़ा सा सकुचाता है, थोड़ा सा डरता है, घबराता है। हम तो कई बार अनुभव करते हैं, कईयों को हम पहली बार दिखते हैं, कब फोटो में तो देख लेते हैं जिनके घर में फोटो हो। वैसे तो मैंने देखा है कि पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत हमारे ऐसे महापुरुष थे कि जिनका स्थान लोगों के हृदय में भी है और जिनकी फोटो लोगों के प्रतिष्ठानों में और घरों में भी है। वो मांगल्य का प्रतीक है, ध्यान रख लेना। अपने गुरुदेव, अपने महापुरुष ये मांगल्य वाले होते हैं, ये हमारे लिए अनेक प्रकार के विघ्नों को स्वयमेव नष्ट करने वाले होते हैं। आज कई लोगों की ऐसी धारणा रहती, नहीं फोटो नहीं लगाओ, फोटो निकाल दो, यो कर दो, उठे मती रखो, आठे मती रखो। नहीं समझते वो हमारे वो मात्र श्रद्धा स्थान ही नहीं, तो वह ऐसी शक्ति है कि जो शक्ति हमें सदैव ऊर्जा देने वाली है, हमारे आसपास में रही हुई नकारात्मकता को दूर करने वाली है। तो कई लोग फोटो में तो मुपत्ति वाले ऐसे महाराज को देख लेते हैं, कोई गुरुदेव की फोटो देखते हैं, कोई जिनके जो आराध्य होंगे उनकी फोटो होगी देख लेते हैं। लेकिन हमको देखते हैं तो प्रत्यक्ष में क्या होते हैं, पहले घबराते हैं। अब माँ हमारी होती है आगे ढकेलती है, जा बेटा जा बेटा जा बेटा, उसको लगता है और डर लगता है उसको। नया हो तो क्या होता है, बच्चा डरता है, लेकिन परिचित हो तो वो 100 जनों के बीच में भी दौड़ता हुआ उसी को पकड़ लेता है, जाकर के चिपक जाता है। तो बारिश आपको परिचित है कि अपरिचित है, पनवेल वालों को? अब अगर आप लोग बारिश से डरने लग गए तो हमारे जैसे का क्या होगा, ये तो सोचो। हम लोग तो इतनी बारिश 26 जुलाई की 2005 में बंबई में देख चुके थे, यहाँ वापिस बंबई के नजदीक पनवेल में है तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम भी तो नहीं घबरा रहे। इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? क्या घबरा करके आपने अपने प्रतिष्ठान खोले ही नहीं है? क्या आप अपने घर से बाहर निकल ही नहीं रहे हो? सब्जी लाने, वसूली करने नहीं जा रहे कोई? घर से निकल रहे कि नहीं निकल रहे, कि दुबक के बैठे घर में घनो पौसे। फिर हम क्यों डरते हैं? अरे अगर हम इस प्रकार से डरते रहे तो फिर वो अनाथी मुनि की तरह हम कब अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे?
कथा कहती है कि वो मुनि जिनका पूर्व में दीक्षा पूर्व नाम गुण सुंदर था, वो गुण सुंदर वेदना से संत्रस्त हुआ, बहुत ज्यादा आंखों में तकलीफ परेशानी, अनेक उपाय किए, कोई उपाय लागू नहीं हुआ। तब जाकर के उसे अचानक भीतर में एक विचार कौंधा। देखिए, जिसकी पुनवानी होती है ना, उसी को ऐसे विचार आते हैं। नहीं तो लोगों को क्या विचार आते, नहीं ऐसा किया ना, वहां पर हमने जाकर के मन्नत नहीं मांगी इसलिए इसको तकलीफ हो रही है। कोई झाड़ा फूका करेगा, कोई यहाँ जाएगा, कोई वहां जाएगा, अरे इसको बता दे उसको बता दे, ये कोई हमको देना एक आध उपाय दे देगा, गंडा दे देगा, ताबीज दे देगा। हमारे मन में तो ये विचार आते हैं। लेकिन जिसकी पूर्व जन्मों की जबरदस्त साधना होती है, उसे, जिसका प्रचंड पुण्य होता है, उसे ही ये विचार आता है। तो वो सोचता है सईम च जई मुच्चे जाए, एक बार भी अगर इस वेदना से मुक्त हो जाऊं। आपको अगर कहीं कुछ तकलीफ हो गई हो, किसी समय में कहीं पांव में चोट आई हो या फ्रैक्चर हुआ हो, हाथ में फ्रैक्चर हुआ हो, और महीने 2 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा हो, कुछ नहीं कर पा रहे उस पांव से, हाथ से, आपके मन में क्या विचार आते हैं? पांव ठीक हो जाए तो पहले जाकर के मैं पिकनिक मनाऊंगा, हाथ ठीक हो जाएगा तो इधर उधर हाथ घुमा करके थोड़ा सा डांस डूंस कर लूंगा। हमारे लिए कितनी एक तरह से देखो भारी कर्मों की परत चढ़ी हुई है। सोचो, जिसके कर्मों की भारी परत होती है वो दुख से और दुख में जाता है, वो कष्ट से कष्ट में जाता है। जो सोचता है कि यहां जाकर के ठीक होगा, तो वहां तो खालसा गोंधड़ बड़ा होता। सोचता है पहले ठीक था, ये क्या हुआ। सर्जरी करने जाता है तो और दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है। अभी हमको जानकारी मिली, एक के तकलीफ थी किन्हीं के, उनको सर्जरी करनी थी, डॉक्टर ने कहा नहीं सर्जरी नहीं करेंगे। उन्होंने उनको प्लास्टिक कर दी, स्प्रिंग डाल दी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन इतना बढ़ गया कि उसमें वो जो साधारण केस लगती थी वो केस ही फेल हो गई। हम ऐसे उपाय करते हैं कि जिन उपायों से क्या हो जाता है, और ज्यादा तकलीफ बढ़ती है, क्योंकि कर्मों की भारी मार है हमारे ऊपर। पुण्य हटे जब मति फिर जावे, पाप आय पाड़े फोड़ा, उसको तब ये सूझता है। और बुढ़त्याचा पाय खोलात, डूबता हुआ और गड्ढे में जाता है। वैसे हालत है अपनी। हम सही दिशा में सोच नहीं पाते। उन्होंने कैसा विचार किया, खंतो दंतो निरारंभो पवई अणगारियम, मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, क्षमा से अपने मन को मजबूत बनाऊंगा, मेरी रेजिस्टेंस को ठीक करूंगा, जिम में जाकर के और अपने मसल्स नहीं बनाऊंगा, मैं अपने मन को मजबूत बनाऊंगा। मैं मेरे मन को कमजोर करने वाले मेरे मन के द्वारा मेरे शरीर को इस तरह सुहाने वाले और उसको कमजोर करने वाले ऐसे सारे विषय भोगों से अपने आप को दंतो, मैं दमन करूंगा उन इच्छाओं का कि जिन इच्छाओं के कारण क्या होता है। आज आप देखो सभी जगह, चाहे पेपर हो, चाहे आपके अलग अलग इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म्स हो, हर जगह बार बार डॉक्टर एक ही कह रहे हैं। स्वयं मोदी जी भी वहां खड़े होकर के लाल किले पर आपको बोल दिए, क्या कहा, क्या कहा, सुना, पढ़ा, नहीं पढ़ा, बता दूं।
क्या कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा तेल कम कर दो, जंक फूड कम कर दो, स्वास्थ्य की ओर ध्यान दो। डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, लेकिन हमारा मन जद थाल परोस्यो आवे, आज भली लपका खावे, हो जद थाल परोस्यो आवे, आज भली लपका खावे, इन माल मसाला भावे, आ गरम नरम चटकावे, जिन वर रीशान गवावे, इन लाज शर्म नहीं आवे, पखीरी याद दिलावे तो जीव मान दो, पड़ जावे रे ओ जीव भोलो, बन जावे रे ओ ओ जीव गेलो, बन जावे उपवास याद दिलावे तो जीव मान दो, पड़ जावे रे ओ जीव भोलो, बन जावे रे ओ जीव भोड़ो बन जावे। बुखार आया है, अगर आपको कह दे एक दिन के लिए खाना ही मौत नहीं मार साहब, बहुत कमजोरी लग रही है ना, ऐसा नहीं होता है। मैं एक इंजेक्शन ले लूंगा, पैरासिटा का इंजेक्शन लूंगा, एक कैल्पॉल ले लूंगा, लेकिन भूखा नहीं रह सकता है। सर दर्द हो रहा है, थोड़ा मेडिटेशन कर ले, काम डाउन आ जाएगा। सर दर्द वो नहीं होता मेरे से, मैं उसकी बजाय एक आध गोली ले लूंगा, थोड़ा बाम लगा करके सो जाऊंगा। अरे सो मत, ध्यान कर। सोएगा तो शरीर केवल तेरा विश्राम करेगा, ध्यान करेगा तो शरीर मन दोनों का विश्राम होगा। पर नहीं, कर्म हमारे इतने भारी है, हमको और ज्यादा वही मन दौड़ता है। मत खाओ इन चीजों को, अभी तो पोल्यूशन आए। और ये देखो दूसरी तरफ वो ऑटोफेजी वाले हैं, जिनको उस ऑटोफेजी के कारण जापान में रिसर्च किया है तो नोबेल प्राइज मिला है। कौन सा प्राइज मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर को 20 घंटे के लिए आराम देता है, पेट को, तो वो कई अपनी बीमारियों को रिपेयर कर सकता है। उपवास और पोरसी करे, केला और पोरसी करे तो कैंसर जैसी बीमारी का भी वो मुकाबला कर सकता है। ये नोबेल प्राइज जिसको मिला उसने कहा, ये पूरा रिसर्च के साथ उसने पेपर सबमिट किए और पास हुआ, थीसिस मिली, डॉक्टर बने, और डॉक्टर के साथ नोबेल प्राइज जो दुनिया का नंबर 1 प्राइज माना जाता है। फिर हमारे भगवान कहते तो हमारे साथ नहीं हुए मानो, एकादशी भी नहीं हुए, रात्रि भोजन भी नहीं छूटे, मने तो जमी कर नहीं रहे तो गड़ारा नीचे रोटी नहीं उतरे। अब क्या करें सब, ये भारी कर्मों की मार है और कुछ नहीं। उनके लिए मन में करुणा रखो कि भाई तुझे भी कभी ना कभी ये कर्मों का भार कम हो और सद्बुद्धि आए। जैसी सद्बुद्धि किनको आई है? गुण सुंदर को आई है, उस युवा को आई है कि मैं क्षमा सक्षम बनूंगा, मन को मजबूत बनाऊंगा। मन मजबूत है तो हर प्रकार की बीमारी का, हर प्रकार की परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी अगर किसी के जीवन में समस्या का मूल है तो उसका मन का कमजोर होना है। थोड़े थोड़े में उसका मन एकदम से डोल जाता है, मन उदास हो जाता है, मन हताश हो जाता है, मन निरुत्साहित हो जाता है, मन निराश हो जाता है। ये आज की सबसे बड़ी समस्या। फिर बीमारी और ज्यादा वो घेर लेती है, उस पर हावी हो जाती है। कोरोना में जितने गए, कोरोना के कारण जितने गए, उससे ज्यादा कोरोना के डर के कारण गए। मन कमजोर बना, गए कई लोग कोरोना के कारण भी, उनका इन्फेक्शन बढ़ा, लेकिन वो इन्फेक्शन बढ़ा और उनका दिल कमजोर हुआ, दिल बैठ गया तो वापस खड़ा ही नहीं हुआ, उनको लेकर ही जाना पड़ा। मन मजबूत होना जरूरी है। उन्होंने कहा मैं खंतो
मैं अपने मन को मजबूत बना दूंगा। और मन मजबूत बनाने का उपाय क्या? पौवैयाणगारी, हम ये सारे मोह माया छोड़ दूंगा। जब तक उसमें फंसे हुए हो कुछ नहीं कर सकते हो। इन जग जल माही काहे को उलझो न रहित, उत भ्रमत है तेरी केला बैल सो। मात पित दारा सुत मेरो परिवार धन, खरदम में गज जैसे मक्खी खुची खेल सो। बावरे सी बात करे घात करे जीवन की, शरीर संवारे शट बनी रहो छेल सो। कहत तिलोकरिक जानिए अनित्य वित्त, जात हूं न बार लागे नदी पुर रेल सो। इन जग जल माही काहे को उलझो नर, इत उत भ्रमत है तेली केरा बैल सो। ये संसार के जाल में क्यों फंसा है मानव? यहाँ तो तेली के बैल की तरह घूम रहा है। तेली का बैल कितना चलता है, कितनी मेहनत करता है। शायद एक गांव से दूसरे गांव जाने वाली बैलगाड़ी भी, उसमें बैल को जितना श्रम नहीं होता है उससे ज्यादा श्रम कौन करता है? हाँ, इसीलिए हम कहते हैं, आप जब हमको कहते हो ना हमारा साथ साथ है कि बिहारी साथ है कि, अरे भाई हम तो सिर्फ बिहार कर रहे हैं, हम सिर्फ चल रहे हैं। आप लोग तो वहीं वहीं चक्कर काट रहे हो, उधर उधर ही फंसे हुए हो। थैली केरे बैल सो, इतना श्रम कर रहे हो, कुछ हाथ में नहीं है। इतना चलता है लेकिन वहीं के वहीं है वो बैल। वैसे ही ये संसार में इस गृहस्थ जीवन में फंसा हुआ इंसान है, वहीं के वहीं अटका हुआ है, उससे बाहर निकल ही नहीं पाता है। और हालत कैसी हो, उसमें कैसे उलझा? तेली करे बे माता पिता दारा सुत मेरो परिवार धनो। अब उस समय में, जिस समय पूज्य बात तिलोक ऋषि जी महाराज समय काव्य बनाए, तब माँ बाप भी परिवार का हिस्सा थे। अब न्यूक्लियर फैमिली में ये थोड़े से आउटडेटेड हो गए। आप ही देख लो, आप ही आउटडेटेड हुए, हम तो नहीं हुए। हम तो जहां के वहीं हैं। हमारे गुरु आउटडेटेड हुए क्या? हम तो जैसे पहले हमारे गुरुदेव गुरु की सेवा करते थे, हमने अपने गुरु की सेवा की, हमारे चेले हमारी सेवा करते, हम तो आउटडेटेड नहीं हुए। बल्कि आप कई बार हमारे साधु संतों को कहते भी हो कि महाराज साहब अभी यानव तो विहार नहीं हुए थे, तो विहार करो, थे तो विहार करो। लेकिन वे कह नहीं, माना बड़ा हमारा शरीर तबियत ठीक होने में तो सेवा मेरे वाला। और आपके यहाँ तो आप अच्छे खासे है, हट्टे कट्टे है, मजबूत है, अपने 10 काम खुद कर रहे, फिर भी बेटा बहू कहते मम्मी पापा माने अलग रहनो है, माने नहीं जमे, तानी किच किच मानो नहीं हुए, करना कुछ नहीं आपके लिए। अब वो भी आप लोग क्या हो गए, कैसे हो गए? अभी आउटडेटेड हो गए। फिर भी कहीं मन होता है क्या? जाऊन दे पछे भेगो रेवन पेक्षा तो मार साहब साथे जाऊ परी, कभी केरा मन में आयो? जिनके बेटे इकलौता बेटा हो, परदेश में रहता हो, केवल फोन करके पूछता हो कि पापा तबीयत ठीक है, मम्मी ठीक है, उनके पास रोटी बना करके खिलाने को भी साथ में नहीं है। कभी उन माँ बाप को विचार आता है कि क्या ऐसा जीना है, उसकी बजाय तो मैं किस बात से डरना है? अरे लोज का क्या इतना लेकर बैठे हो? ऐसे बिना लोज के कितने देख लो आप, सबके बाल उड़ गए। वो तो उड़ने ही है। और अगर मजबूत है तो कोई बात नहीं, एक साल में एक बार निकलेगा, बिहार की कोई बड़ी बात है नहीं। बात ये नहीं है, बात मन की है। नहीं, पोतो मारो, जूतो मारो, मत तो मारो, ताने कहीं करना मारे सकते, तुम जाओ आगे, अभी क्या करेंगे? और बादशाह के माथे पर वो जूते की मार पड़ रही है तो बादशाह हम लोग महाराज कहते हैं उसको, चार भाया कहीं तो इतो यो कर रही हो, महाराज साहब पधारो, जूतो मारो, पोतो मारो, मातो मारो, थानो कहीं जा रहे। वैसे आप लोगों की हालत है। महाराज साहब थाने की है, थे तो घर बार छोड़ दिया, माने वो सब घर बार है। अरे हाँ ठीक है, लेकिन किस लिए? तो वो क्या कहते हैं, मातो पिता दारा सुत मेरो परिवार धन। माँ बाप है, पत्नी है, बेटा है, परिवार है, मेरा धन है, ये सब मेरा है। अब उसमें कैसे? करदमा में गज जैसे मक्खी खुची खेल सो। आपकी हालत कितनी सुंदर बताई उन्होंने। कैसी हालत है आपकी? हाथी में, कीचड़ में फंसा हुआ हाथी।
अगर कोई हाथी दलदल में फंस जाए, अब हाथी जैसे आजकल क्या हो गई, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, समझो ट्रैक्टर होता है या ट्रक होता है, अगर वो इतने सारे गहरे कीचड़ में और दलदल वाला रास्ता है, कोई तालाब के किनारे दलदल है, उसमें अगर फंस गया तो जितना वो टायर घुमाएगा उतना क्या होगा, धंसता जाएगा। हाथी जितना कीचड़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना क्या होता है, आपकी हालत ऐसी है। पहले बेटे जितना ही कीचड़ होता है, फिर थोड़ा सा आप निकलने की कोशिश करते तो बहू आ जाती है, और गाढ़ा हो गया और गहरा हो गया, फिर पोता आ गया, फिर और गहरा हो गया, अब वो फिर गहरे 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 आदमी धंसता चला जाता है। करदम में गज जैसे मक्खी खुची खेल सो। मक्खी जो है ना वो किस में फंस जाती है, हमारे श्लेष्म में फंस जाती है, हमारे कफ में फंस जाती है। तो वो मक्खी उसमें फंस गई तो फड़फड़ाती है, पंख फड़फड़ाती है, लेकिन चिपक गई, निकल नहीं सकती। वो हालत आपकी। देखो ज्ञानी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, मैं तो उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, जैसे मुझे समझने में पहुंचा रहा हूं, क्योंकि हम इस बात को आपको कहने के लिए मजबूर है। हमको तो ये भगवान की आज्ञा है कि जो सत्य है वो तुमको कहना ही है, जिनवाणी के आधार से तुमको सुनाना ही है। और आप पुण्यशाली, आप भाग्यशाली कि जो नहीं आए छोड़ दो, लेकिन आप आ गए, कितनी बड़ी बात है। ये हमारे लिए कितना बड़ा प्लस पॉइंट है कि इतने सारे पुण्यवान जीव, इतने हलुकर्मी जीव परमात्मा की वाणी सुनने के लिए उपस्थित है। आपके भाग्य की मैं खूब खूब प्रशंसा और अनुमोदना करता हूं कि आपका पुण्य इतना, आपके कर्म इतने हल्के हैं कि आप इन सारी जितनी भी बैरिकेड्स है उनके बावजूद भी मुझे जाना है, जिनवाणी सुनना है, प्रवचन सुनना है, पहुंच रहे हैं। दिन में देखता हूं कई लोग, अब वो निरंतर 4 दिन से बारिश चल रही है अपनी यहां, तो वो जैसे वो आपके मोटरसाइकिल बीच बीच में ये पकड़ती है, रेस पकड़ जैसे वैसे ही आपकी बारिश है, धीरे धीरे भर 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 चालू होती है। तो कई दर्शनार्थी जो है, जो दर्शन के लिए आ रहे हैं, वो पूरे भीगे हुए दूर से ही वंदन करते हैं। हमने कभी बारिश में आए हो तुम हमारे स्पर्श ना कर सकते अभी, तो वो दूर से ही करते हैं, लेकिन उनको बेचारे को इतना मन में एक तरह से भाव होता है, वो हलुकर्मी जीव है। नहीं तो यूं तो हजारों लाख आवे जावे सा कहीं होना मतलब थोड़ी से। ये जिसके शुभ कर्मों का उदय होता है, अशुभ कर्म कम होते हैं, उसी को ये बहु सुकृताची जोड़ी, मराठी में तुकाराम कहते हैं, बहु सुकृताची जोड़ी तया विठ्ठल आवडी। जिसके पुण्य बहुत होंगे उसी को परमात्मा के प्रति श्रद्धा आस्था होती है। तो ज्ञानियों ने कहा कि हालत कैसी है, जो इसमें फंसा हुआ है तो मक्खी खुची खेल सो। वो मक्खी, वहां तो स्वाद तो कुछ नहीं, अब वो कप में क्या स्वाद है, जो श्लेष्म है, कप है जिसमें वो फंसी हुई है, उस कप में, उस थूक में क्या स्वाद है, लेकिन अब कर नहीं सकती, कुछ फंस गई। अब कितना सुंदर उदाहरण दिया। आप जहां हो वहां रस कितना है कितना रस है, लेकिन निकलने का मन होता, मन भी नहीं होता और हिम्मत भी नहीं होती। वो मक्खी फड़फड़ाती है पंख, अब उसका मन तो होता है लेकिन हिम्मत नहीं है, उसमें से पंख निकाल नहीं सकती है, उसी में अपना जीवन पूरा कर लेती है। बावरे सी बात करे, घात करे जीवन की, शरीर संवारे शट बनी रहो छेल सो। ये ऐसी बौराए जैसी बात करता है। वो बौराए समझते ना किसको कहते, बौराना, यानी थोड़ा सा जो क्रेजी होता है दिमाग पर, जिसके असर हो जाता है। तो बावरे सी बात करे, घात करे जीवन के, अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। शरीर संवारे शट बनी रहो छेल सो, अपने शरीर की ही सार संभाल में लगा हुआ है, शरीर की रक्षा, शरीर का ही सारा कुछ करने में लगा हुआ है। कहत तिलोकरी के जानिए अनित्य वित्त,
पूज्य पांचवी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि हे भाई, ये जितना कुछ तेरे आसपास है ये सब अनित्य है। जात हूं न बार लागे नदी पूर सो। नदी में अगर बाढ़ आई हो तो उसका रेला जैसे निकल जाता है, वैसे ये सारा निकल जाएगा भाई, क्यों फंसा हो? पर ये तो अनाथि मुनि ने समझ लिया, गुण सुंदर ने समझ लिया, उसने कहा मैं तो निकल जाऊंगा। खंतो दंतो निरारंभो, मैं अपने आप को मजबूत बनाऊंगा, मन को मजबूत बनाऊंगा, अपने इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोक लूंगा, क्योंकि इन इंद्रियों के विषयों के आकर्षण में हम क्या हो रहे हैं, अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक अपने कान में ईयरफोन ब्लूटूथ लगाए रखता है तो डॉक्टर कहते हैं कि उसके सुनने की शक्ति पर भी और मस्तिष्क की नसों पर भी, ब्रेन पर भी उसका बड़ा दुष्परिणाम होता है। रेडिएशन भी और वो एक्स्ट्रा साउंड भी उसके शक्ति को खत्म करते हैं। ये जो जंक फूड है, जो आजकल बड़ा ही एक तरह से टेस्टी रूप में और बड़े ही आकर्षक रूप में आपके सामने रखा जाता है, ये सारा जंक फूड, चाहे वो पैक्ड प्रिजर्वेटिव हो, प्रिजर्व्ड हो या फिर आपके साथ में जो है ये सारी चीजें जो टॉपिंग करके आती है, सारी बेकार चीजें, एकदम हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली। वो जैसे आपने कभी देखा है क्या, रास्ते से अब आपको काम नहीं पड़ता, आप तो गाड़ी में भुर्र करके आते हैं, आपको क्या पता चलता। हम चलते हैं तो कई गाड़ियां जाती रहती है, अब उस पर लिखा हुआ रहता है जो ये गैस की या पेट्रोल की, ऑयल की, ये जो गाड़ियां जाती है ना, उस पर लिखा हुआ रहता है हाईली इन्फ्लेमेबल, कॉशन, हाईली इन्फ्लेमेबल। इसको अगर जरा सा धक्का लग गया तो भयंकर आग लग सकती है। और ऐसे हादसे हुए हैं, 20 गाड़ियां, एक गाड़ी के आग लगने से वो भी जलकर नष्ट हो गई, पूरी लाइन की लाइन खत्म हो जाती है, तो वो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। वैसे ही ये हाईली रिस्की है जंक फूड, और इसका सबसे अच्छा यदि कोई आपके पास में ठीक करने का उपाय है तो एकमात्र तपस्या है, दूसरा कोई नहीं, ओनली वन, एकमात्र उपाय। आप जितना तप करोगे उतना देखो आपको इन सारी तकलीफों से एक तरह से क्या हो जाएगा। हाँ, आप सोचोगे कि भाई देखो हम खाए भी और मुक्ति में भी जाए, तो ऐसा नहीं होता है। खाए भी और स्वस्थ भी रहे, लेकिन फिर उसको तब वो सब चीजें आएगी। अब ये देखो मौसम आ रहा है तो मैं थोड़ा सा क्या करें, कल से हमारे प्रवादराज परिवेशन शुरू हो, तो हम मन को तैयार करें। ये तप यानी सिर्फ तप नहीं है, ये तप यानी अद्भुत ऐसा रसायन है। क्या है रसायन? रसायन जानते किसको कहते? किसको कहते रसायन? केमिकल, अंग्रेजी में केमिकल कहते हैं, लेकिन वो केमिकल थोड़ा और अलग होता है। रसायन शास्त्र के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से बराबर है आप कह रहे जो, लेकिन रसायन जो शब्द है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। रसायन में वो ताकत होती है कि वो टोटली उसको चेंज कर सकता है, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता है। ये तप यानी ऐसा रसायन है कि जो हमारे शरीर में आए हुए कई प्रकार के ऐसे कुछ ऑब्स्टेकल्स है, कुछ ऐसे हमारे शरीर में आए हुए अवरोध है, उनको दूर कर सकता है। बहुत पावरफुल है, और बिना किसी बाहरी इलाज के, अंदर ही अंदर का। क्योंकि तकलीफ कहां है मुझे बताओ, तकलीफ कहां है? हाँ, अगर आपके यहां जख्म है, देन अप्लाई द ऑइंटमेंट। आपको अगर यहां कुछ मार लगी हुई तो वो ठीक है, लेकिन बाकी तो तकलीफ कहां है? सारी अंदर है। अब अंदर की तकलीफ को कैसे ठीक करोगे? गोलियों से ठीक करने जाओगे तो गोलियां और डबल ये करेगी। हर
डॉक्टर कहता है आप किसी भी गोली के बारे में, आपके पास में गूगल है तो वो उसकी जानकारी पूछ लो, वो बता देगा। उसमें एक कॉलम रहता ही है साइड इफेक्ट्स। विदाउट साइड इफेक्ट कोई दवा नहीं है। कम ज्यादा बता सकता है कि कम हार्म वाली है, ज्यादा हार्म वाली है, पर हार्मफुल तो है ही है। हमारे डॉक्टर साहब आए, जानते हैं हमारे वालद साहब, तो ये साइड इफेक्ट तो है ही उसके। तब के कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नहीं। आपको एसिडिटी होती है, होने दो, तब से ठीक ही होगा, खराब तो नहीं होगा, 100% गारंटी है। क्योंकि तब में क्या होता है, पहले तो आपका संकल्प बल मजबूत होता है। देखो ना उनको संकल्प बल कैसा कहते हैं, एवं च चिंतयिताणं पशुतो मीनराहिवा परियतंती राइये हेयणा में खयम गया। हे महाराज, हे नराधीप, मैंने ऐसा विचार किया और रात को सो गया। जैसे ही रात बीती है, परियतंती राइये, रात्रि बीतते बीतते तो मेरी सारी वेदना नष्ट हो गई। किसका प्रताप? धर्म का। कौन से धर्म का? जैन धर्म का नहीं, ये तो संज्ञा है जैन धर्म का प्रभाव, यानी जो उन्होंने आत्मबल अपना जागृत कर लिया, संकल्प से अपना आत्मबल जागृत किया। हमारा धर्म यही है, आत्मबल को जागृत करना। हमने इसको ऊपर में डेकोरेट कर दिया है और इसी कारण कंफ्यूज कर रहे कई लोग आपको। थे हीरा में सुने तो पाप लागी, थे उरा में सुने तो पाप लागी, थे हीरा में देखे तो पाप लागी, उरा में देखे तो पाप लागी। ऐसा कर करके हमने बाहरी बातों में आपको उलझा दिया और आप भी बहुत भोले बन जाते हैं ऐसे समय में। हाँ वही माने तो मालूम नहीं तो ईशो भी रहे गई हो, आप ध्यान रखला। वो सब बाहर के उपाय करने को हम तैयार है, अंदर में कब करेंगे? धर्म तो हमारे आत्मबल को जगाने वाला है। आपके आत्मबल को जगाओ कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़े। आत्मबल तो बढ़ा ही नहीं रहे हम लोग, बाहर की बातों को डेकोरेट करके हो मैं घना धार्मिक, फिर बस वो तेरा मेरा, वहां भी हम राग द्वेष में पड़ गए। धर्म कौन सा है? धर्म तो हमारा वितराग धर्म है। धर्म तो हमारा कषायों को मंद करने वाला धर्म है। कषाय मुक्ति के लिए मुक्ति रेव। अभी आप सुन रहे रत्नाकर 25 में कि अपने कषायों को जीतना हमारा, वो तो हमारा काम है। आत्मबल उसी से बढ़ेगा। उन्होंने ये धर्म का आलंबन लिया, बाहरी उपाय ये सारा अधर्म है, भीतर से हमारे जाग जाना ये धर्म है। अब तक वो बाहरी उपायों पर निर्भर थे, इससे ठीक हो जाऊंगा, उससे ठीक हो जाऊंगा, ये वैद्य दवा देंगे ठीक हो जाएंगे, ये मंत्र सुना देंगे ठीक हो जाएगा, ये मुझे जो है इस प्रकार से भस्म वगैरह दे देंगे उससे ठीक हो जाएगा, ये स्नेहन मर्दन इससे ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने सारे उपाय कर लिए, पर जब फाइनली ध्यान में आ गया कि दीज आर नॉट वर्किंग, ये सब चीजें काम नहीं कर रही है, तो उस समय में उन्होंने अपने भीतर में संकल्प किया और कहते हैं हे राजन, आफ्टर दैट नाइट माई पेन्स हैड वैनिश्ड, खत्म, द एंड, फिनिश्ड। आप कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है, होता है, 100% होता है। हमने कईयों को इस प्रकार से देखा है कि उन्होंने अपने संकल्प के बल से बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियों पर विजय पा ली। ठीक है, अब जिनकी बीमारी लाइलाज हो गई उनको नहीं इस प्रकार से हुआ, या वो भी उपाय मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मुख्य तो आपका मनोबल होता है, आत्मबल होता है। आत्मबल यदि मजबूत हो तो 100% हमें सफलता मिलती ही है। देखो इतनी भयंकर वेदना भी एक संकल्प से, कितनी भयंकर वेदना थी, कैसी वेदना थी, सुना ना आप लोगों ने, कैसी वेदना थी? जैसे कोई व्यक्ति हमारे शरीर के अंदर शस्त्र घुसेगा, ऐसी भयंकर वेदना।
पूरे शरीर में जलन जलन जलन, ऐसी वेदना, और वो भी कितने समय तक कोई पता ही नहीं, लंबे समय तक चली। इतना जरूर है, इन्होंने टाइम लिमिट दिया, ड्यूरेशन दिया नहीं है कितने समय तक चली। when started and when finished, they didn't give that line, पर लंबे समय तक चली, काफी पैसा काफी शक्ति लगी, लेकिन उनकी रात को क्या हो गई, संकल्प के कारण से वेदना खत्म हो गई। अब हमारा क्या रहता है, गरज सरो, है ना। एक बार बीमारी ठीक हो गई तो फिर डॉक्टर को फोन भी नहीं करते, और फोन किया तो भी डॉक्टर पहले पूछता है क्या भाई क्या तकलीफ है, उसको लगता है बीमारी होगी तो याद करते हैं, अभी ये तो यही बना हुआ है। जब स्वस्थ हो तो कौन डॉक्टर के पास जाए। अब जब बीमार थे तो संकल्प कर लिया, अब स्वस्थ हो गए तो क्या करते देखेंगे। इधर जो श्रेणी कुमार है, वो श्रेणी कुमार अभी तो कुमार नहीं, अभी वो क्या हो गए, जमाई साहब है, कंवर साहब हो गए। कुमार जो है कंवर साहब हो गए। अब कंवर साहब थे अपने ससुर जी के वहां पर, बड़े ही एकदम शांत बाट से, बहुत इसमें वट में थे, आजकल के जमाइयों की तरह नहीं, दब के रहने वाले नहीं, वट में एकदम। तो वो वट में वहां पर थे अपने ससुराल में। वहां पर नंदा को समय जब हुआ तो गर्भ रह गया, शी वाज प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट का कुछ समय बीता तो उसको क्या हो गया, दोहद हो गया। क्या हो गया, दोहद। उसको हमारे संस्कृत भाषा में, प्राचीन भाषा में कहते हैं दोहद। मन में दोहला उत्पन्न होना, भाव उत्पन्न होना कि मुझे ये चाहिए। अब देखो कितना एक तरह से कंट्रोवर्शियल है। श्रेणी के पत्नी को जिस समय में एक पत्नी को दोहद हुआ तो उसको क्या दोहद हुआ कि मैं हाथी पर बैठ करके जो है एक दिन अपने तीजे मासे उपणो दोहलो पुण्य प्रभाव 8 दिवस पंचेंद्रिनो ठासे नहीं कोई घाव। ओहो, उसने जबरदस्त बात की, हाथी पर बैठ करके नहीं। उसने कहा कि 8 दिन तक पंचेंद्रिय हत्या पूर्ण राज्य में नहीं होगी, ऐसी घोषणा होनी चाहिए। ये दोहद उत्पन्न हुआ। आज तो ये बात कहना भी भयंकर कंट्रोवर्सी का कारण बन रही है। कबूतर हो, कुत्ते हो या कत्ल खाने हो, अभी सबकी शामत आई हुई है। ये विषय मेरा नहीं है, लेकिन जो हम सुनते पढ़ते हैं उसके आधार पर आपको कह रहा हूं कि इन तीनों के बारे में कोई भी बात करे तो तुरंत ही वहां पर हाँ हमरी तुमरी झगड़े झुगड़े वाह टेढ़, और ये बात कोई इधर उधर सामान्य लोगों में नहीं चल रही, टेढ़ सुप्रीम कोर्ट तक है। चलो उनको उनका काम करने दो, अपन अपना काम करो। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी इच्छा हुई है कि पंचेंद्रिय की हत्या 8 दिन तक बंद होनी चाहिए। वो 8 दिन तक पंचेंद्रिय हत्या बंद करनी है। वो बोले मैं इच्छा बोलूं कैसे, अब मैं तो एक सेठ की बेटी हूं, अब ये तो काम किसका है, राजा साहब का है। अब राजा को कैसे हो, राजा भी कैसे ऑर्डर निकालेगा, ऐसे निकाल नहीं सकता है। अभी आप देखते हैं अभी जो सरकारें हैं वर्तमान में वो इन सब चीजों को समझ रही है, लेकिन कुछ बोलने गए तो वापिस वो विपक्ष इधर उधर से सारे लोग जो है ना वो टूट पड़ते। अब भले राजा का एक छत्र होता था, पर राजा के सामने कहे कौन, हिम्मत नहीं होती थी राजा के सामने बोलने की। आज भी आप कई हमारे पदाधिकारी ऐसे अलग अलग महापुरुषों के पास जाओ, हिम्मत नहीं होगी आपकी बोलने की। वहां तो टाप क्या है आपकी, वहां आसपास में इतना घेरा रहता है कि चलो हटो, वो होता ही नहीं वहां पर। तो देखना भी मिलना भी मुश्किल होता है। तो राजा साहब है, अब राजा को कहे कौन। उसने श्रेणी को कहा कि कुछ ऐसी मेरी एक इच्छा हो रही है। श्रेणी कहा ठीक है, समय आएगा तो बराबर देख लेंगे। तो एक बार क्या हुआ, राजा साहब का जो हाथी था वो मदोन्मत्त हो गया। मदोन्मत्त यानी कि उस समय में वो किसी को भी बिल्कुल भी वश में नहीं होता है।
उसने अपने सारे बंधन तर बंधन तोड़े, श्रृंखला सर्व मरोड़े, दौड़े नर नारी पशु ऊपरे। अपने सारे बंधन तोड़ दिए, सांखलों को भी मरोड़ दिया और बेतहाशा भागे जा रहा, जैसे वो पोर्स गाड़ी बीच में भागी थी। बेतहाशा भागे जा रहा है, इंसान, पशु, नर नारी, स्त्री, पुरुष, पशु, कोई भी बीच में है, किसी को नहीं छोड़ रहा, सबको, सब में भगा दौड़ी मच गई। अब वो हाथी आ रहा है और तेजी से आ रहा है। हाथी तो वैसे धीमे चलता है, लेकिन मद में होता है तो वो भी डोलते डोलते एकदम से इधर उधर अपनी सूंड घुमाता हुआ दौड़ रहा है और आवाजें किए जा रहा है, करेब घने गले लालटे, पाड़े थम्बगर हाटे। इतनी ताकत। अब राजा का हाथी था, बहुत ताकतवर था। हाथी का वजन कितने किलो होता है? कितना किलो होता है? क्विंटल में होता है, किलो में नहीं होता है। किलो में आपका हमारा होता है। हमारे में कोई एक आध निकल जाए तो उसका भी वजन क्विंटल में नहीं बोलते, पर 120 भी होगा तो किलो बोलते हैं उसको। 1 क्विंटल 20 किलो नहीं बोलते। जैसे सोना ग्राम में होता है, वैसे हाथी तो क्विंटल में होता है। तो वो हाथी जबरदस्त ऐसा जो है, वो खंबे को, घर को, दुकानों को, सबको उखाड़ता हुआ जा रहा है। सारे नगरी में हाहाकार मच गया। अब राजा के कान पर बात गई। राजा तुरंत उद्घोषणा करा देता है सभी ओर कि जो इस हाथी को नियंत्रण में ले आएगा, राजा उसकी मन की इच्छा को पूरा करेगा। जो मांगेगा वो उसको राजा दे देगा। तो इम श्रेणिक सुन बात ये, मन में अतिहर खात ये, जात ये गज फिरे उन्मत्त पने। अब जहां हाथी घूम रहा था, हाथी जहां दौड़ रहा था राजमार्ग पर, वहां गया और वहां जाकर के जो है श्रेणिक साहसी था। ऐसा नहीं केवल बुद्धिमान था, उसके पास दोनों चीजें थी। कई बार होता है कि जिसमें ताकत होती है उसकी बुद्धि कमजोर होती है, और जिसकी बुद्धि बहुत होती है उसकी ताकत नहीं होती है। वो एकदम से, उसको कहते हैं मर टुकड़ा जैसे होता है, एकदम से काड़ी पहलवान होता है, वैसी स्थिति हो। श्रेणिक तो दोनों थे, साहसी भी थे, ताकतवर भी थे, और साहसी भी थे। ये ध्यान रखना। शक्ति हो लेकिन साहस न हो तो कुछ नहीं करता है। शक्ति के साथ साहस है। साहस था। वो हाथी के सामने गए, उसके सामने जाकर के जो है वहां पर उन्होंने उछल करके उसके दांत पर एक पांव रखा और दांत पर पांव रख करके उसके माथे पर चढ़े और वहां चढ़ करके उन्होंने अंकुश से उसके गंड स्थल को दबा। जैसे वो ऊपर चढ़े, उनके उस वजन से और उनके प्रहार से हाथी ठंडा पड़ा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मद में आया हुआ था, उस समय में उसके सामने जाकर के उसके आरती उतारने में कोई मजे नहीं थे। वो तो जब वो प्रवेश कर रहा होता, वह उतार लो, हाथी बात अलग है गजानन मान करके, पर बाकी तो वो उस समय तो उसको जाकर के वहां प्रहार किया। जैसे ही प्रहार हुआ, ताकतवर थे, उनका प्रहार हुआ, हाथी शांत हो गया। और हाथी शांत होने के बाद में फिर जो है राजा ने वहां पर जैसे ही पता चला, वापिस ले जाकर के उसको गजशाला में बांध दिया। राजा ने जानकारी ली, श्रेणिक ने काम किया, उसका तो हृदय इतना आनंद से भरा आया। मेरे यहाँ पर एक ऐसा ये मेहमान या एक ऐसा परदेसी आया हुआ है जो इतना ताकतवर है, साहसी है, बुद्धिमान है, जिसके पास कई प्रकार की ऐसी विशेषता है। और प्रसन्न हो गया। राजा ने उसको बुलाया और कहा कि बोलो, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम वो मांग लो, आज तुम्हें दे दूंगा। श्रेणिक ने कहा, महाराज और कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक घोषणा करवा दे कि 8 दिन तक पूरे राज्य में पंचेंद्रिय वध नहीं होगा, पशु हत्या नहीं होगी। और राजा ने कहा, ठीक है भैया, तेरी ये बात है तो बहुत अच्छा, ये तो और बढ़िया काम है। सारे राज्य में उन्होंने 8 दिन के लिए अमारी की घोषणा करवा दी। तो इम डोहलो पूर्ण थयो कुमरी पण अति उमरियो, ये दुख गयो गर्भ रत्न सुख में बधे।
और जब ये हुआ तो वह कुंवरी, देखो जब दोहत पूर्ण होता है तो उस माता का, उस गर्भवती माता का मन अत्यंत प्रसन्न होता है। और मैं हमेशा बहनों को सूचना करता हूँ, जो बहनें दर्शन के लिए आती है, अगर उनके गर्भ ये रहता है तो मैंने कहा बाकी तुमको जो विधि करना है करो, अब वो हमारा विषय नहीं है, क्योंकि जो हमको पता नहीं तो जेनो काम तेने था, तो वो तो ठीक है जो करे करते रहो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मन हमेशा प्रसन्न रखना। प्रसन्न मन और सात्विक भोजन, ये दो चीजें गर्भवती स्त्री के लिए अनिवार्य है। ये अगर रही तो आपका होने वाला जो शिशु है, जो भी पोएट है, वो न तो कमजोर होगा, न किसी तरह से कोई दिव्यांग होगा। आप समझ लीजिए, लेकिन दो चीजें निश्चित होनी चाहिए। तो उसका मन अत्यंत प्रसन्न हुआ, न भोजन तो सात्विक था ही, तो ऐसे उसने अपने उस गर्भ रत्न को, श्रेष्ठ गर्भ को सुख से बढ़ाया। अब वो कैसे जन्म होता है, क्या नाम होता है और क्या आगे स्थितियां बनती है, जब अवसर होगा तब आपके सामने रखेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो धनम, नमो लयसोषणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साफु मंगलम केली पणतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।